नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं शिक्षक भर्ती यानी सुपर टेट। उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती बहुत ही जल्द देखने को मिलेगी और आप लोगों को बता दें इनकी वीडियोस के लिए यानी मैथ्स की क्लासेस यानी हम टॉप 10, 8 ऐसे प्रश्न लेकर आएंगे। जितने भी प्रश्न प्रीवियस ईयर एग्जामों में पूछे गए हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके सुपर टेट यानी शिक्षक भर्ती के लिए रहेंगे, सारे टॉपिक हम कवर करेंगे। चैनल पर आप लोगों को सारे के सारे वीडियो देखने को मिल जाएंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, जैसा लेवल पूछा जाता है उसी लेवल के आप लोगों को प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 8 प्रश्न हैं, सभी के सभी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और हर एक प्रश्न अलग अलग नेचर पर आधारित है। तो ध्यान रखिएगा, वीडियो को जो है अंत तक देखना है, तभी आप लोगों को बहुत ही सरल तरीके से आप लोगों को सिखाएंगे कैसे आप जो हैं मैथ से डरेंगे नहीं, आप मैथ में बहुत ही ज़्यादा रुचि लेंगे और बहुत ही आसानी से उनके आंसर भी निकालना सीख जाएंगे। जैसे यहाँ पर दो वैल्यू दी गई हैं, यदि a प्लस बी बराबर दिया है 25 के और a माइनस बी बराबर है 7, तो a और b का मध्यानुपाती ज्ञात करें। तो बहुत ही आसान प्रश्न है। तो देखिए पहला जो भी डाटा दिया गया, जैसे यहाँ पर a प्लस बी दिया गया है तो बराबर में कितना है 25 है। अगला डाटा दिया गया है a माइनस बी बराबर है 7। जब भी इस तरीके से डाटा दिया जाए, एक प्लस में एक माइनस में हो, तो नीचर को समझना है, उसके बाद इनको जोड़ लेना है, क्योंकि b देखिए प्लस में है, b यहाँ पे माइनस में, तो एक ये कट जाएगा, b प्लस माइनस कटेगा तो यहाँ पर बचेगा 2a बचेगा। तो यहाँ पर इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा 32 मिल जाएगा। 7 5 12 और एक यहाँ पर 32 हो गया। अब यहाँ पर a की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी 32 को डिवाइड करेंगे हम 2 से, तो कितनी बार लग जाएगा, तो आप बताएंगे 16 बार, यानी a का मान कितना आ गया, तो आप बताएंगे 16। ठीक है। अब किसी भी इक्वेशन में 16 की वैल्यू रख देंगे, चाहे इसमें रखें माइनस वाले में तब भी सेम आ जाएगा b का मान, और चाहे इसमें रखें तो a प्लस बी में हम मान रख देते हैं। ठीक है, ये 16 का, यानी a का मान रखेंगे एक जगह पे, यहाँ पे 16 हो जाएगा प्लस b बराबर हो जाएगा 16। ठीक है। अब यहाँ पर b बराबर कितना हो जाएगा 25 माइनस 16, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। तो यहाँ पर देखिए b का मान कितना आया है 9। अब हमें मध्यानुपाती जब भी निकालना होगा, देखिए ये मध्यानुपाती के लिए हमने x मान लिया, जब भी मध्यानुपाती निकालना होगा तो इसके लिए छोटा सा फार्मूला है, और फार्मूले पे हमने एक वीडियो बनाई है, अगर आपने नहीं देखी तो चैनल पर पड़ी है, उसको जाकर देख सकते हैं। मध्यानुपाती तृतीया चतुर्था, इसके लिए हमने वीडियो बनाई है, बहुत ही अच्छी प्यारी ट्रिक है, तो वही हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। मात्र 5 सेकंड के अंदर आप इसका आंसर निकाल पाएंगे। जब भी मध्यानुपाती की बात करेगा तो अंडर रूट में a इंटू बी, यानी हमारी दो वैल्यू जो आती हैं उन्हीं का हमें मध्यानुपाती यहाँ पर निकालना होता है। पहली हमारी a हो जाती है, दूसरी हमारी b, तो पहली हमारी कितनी हो गई 16 और दूसरी हमारी हो गई 9। ठीक है, ये अंडर रूट के अंदर। अब यहाँ पे देखेंगे ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं, 16 और 9 भी परफेक्ट स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर रूट हो जाता है 4, यानी 16 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 4, वर्गमूल। ठीक है, वर्गमूल, तो वर्गमूल संख्या कितनी है 4, और 9 का वर्गमूल संख्या कितनी हो जाएगी 3, तो इस तरीके से गुणा करेंगे, 4 3 कितना हो जाएगा 12। तो 12 हमारा यहाँ पर राइट आंसर इसका निकल चुका है। तो देखिए इनको बहुत ही हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न आजकल के एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पावर के रूप में दिया गया, फिर इसका चतुर्थानुपाती पूछ लिया गया। जब भी ऐसा चतुर्थानुपाती निकले, देखिए चतुर्थानुपाती के लिए फार्मूला होता है, जो भी हमारे नंबर्स होते हैं, ठीक है, इसमें b इंटू सी कर देते हैं। b इंटू सी का मतलब हुआ और अपॉन में a, ठीक है, अपॉन में a, और ये है b c। अब देखिए यहाँ पर 3 टर्म दिए गए हैं, a b c हम इनको मानते हैं। ठीक है, तो b c का गुणा करेंगे और a से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारा b c कितना है, a की पावर कितनी 2, गुणा करेंगे और a b की पावर कितनी 2। ठीक है, a से यहाँ पर a की पावर 3, इससे हम इसका भाग देंगे इसको। देखिए अब यहाँ पे जो हमारे यहाँ पर a कट रहा है, देखिए a की पावर कितनी 2, a की पावर 1, और यहाँ a की पावर 3, यानी नीचे कितने हैं a, तो देखेंगे 3 है, तो a की पावर जैसे 3 है यहाँ पे लिखा, तो a को ऐसे तो लिखा जा सकता है ना, a इंटू a, तो यही यहाँ पे 3 है। तो यहाँ पर a कितने हैं 2, यहाँ पर कितना है 1, यहाँ पर है 3, तो यानी ये 3, यहाँ पर a कट जाएगा 1, और यहाँ पर 2a कट जाएगा, यानी 2 और 1 3a कट गए। अब यहाँ बचा है b, और यहाँ की b बचा, अब b की पावर 2 है, यहाँ पर b की पावर 1 है। जब गुणे में होते हैं सेम आधार वाले, तो b की पावर आपस में जुड़ जाती है, तो 2 1 कितना हो जाएगा यहाँ पर 3, तो इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह प्रश्न पूछा गया, ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में भी इस तरीके से प्रश्न आ सकते हैं। अगला प्रश्न दिया गया, अंडर रूट में यहाँ पर 6 है, 8 है और अंडर रूट 21 का चतुर्थानुपाती। अब देखिए चतुर्थानुपाती के लिए फार्मूला, जो हमने फार्मूले पढ़े थे, तो वो सारे के सारे फार्मूले यहाँ पर अप्लाई हो रहे हैं, और फार्मूले के जरिए ही हम बहुत ही जल्दी इनका आंसर निकाल सकते हैं। तो
तो यहाँ पर b इंटू सी किया गया, वही हमारा b इंटू रहेगा c रहेगा, अपॉन में a रहेगा। तो अभी हमने बताया था चतुर्थानुपाती कैसे निकालेंगे, यानी यहाँ पर a b c चतुर्थानुपाती में 3 यहाँ पर पद दिए जाएंगे, ठीक है, और उसमें a b c मान लेंगे तो दूसरा वाला हमारा b और तीसरा c होगा। इस तरीके से हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, देखिए इसकी वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। तो यहाँ पर हमारा b कितना है, हमारा √8 है और मल्टीप्लाई √21, ठीक, और डिवाइड करेंगे किससे, √6 से। अब देखिए यहाँ पर जो भी यहाँ पे अंडर रूट में नंबर्स हैं इनको हम तोड़ेंगे, इनके गुणनखंड देखेंगे। जैसे हम 8 को अगर तोड़ें तो 2 गुणे 2 हो जाएगा। अब ये अंडर रूट में तो अंडर रूट में लगा लिया। अब देखिए 2 यहाँ पर करेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर 4 आ जाएगी और 2 बचेगा। तो ये जो 4 है, ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो इसका रूट बाहर निकल आएगा, तो अंडर यहाँ पे बचेगा 2 और अंडर रूट में 2। तो यहाँ पर 8 की जगह पे लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 2, ठीक है। अब 21 को अगर तोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 7 गुणे 3 हो जाएगा, 7 गुणे 3, क्योंकि भैया 21 को अगर तोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 7 3 21 होता है ना। अब दोनों के दोनों अंडर रूट में है तो क्योंकि अंडर रूट दोनों पे लगा हुआ है तो इस तरीके से लिख लेंगे। अब यहाँ पर 6 को तो अगर तोड़ेंगे तो √3 इंटू √2 हो जाएगा, क्योंकि 2 3 6। अगर 6 को तोड़ोगे गुणनखंड कितने निकलेंगे, 2 गुणे 3। अब इस तरीके से होंगे, यानी अंडर रूट इस पर भी लगा हुआ है, अंडर रूट इस पर भी लगा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर √2 कट रहा है, √2 से कट रहा है, √3 से कट गया। तो यहाँ पर बचा है यहाँ पर 2 और इधर बचा है √7। तो यही आ जाएगा आपका आंसर। तो ऑप्शन सी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया, अगर ऐसे प्रश्न आते हैं आप उन्हें देखते ही मात्र 5 सेकंड में आंसर निकाल सकते हैं। देखिए जब भी इस नेचर पर आधारित आप लोगों को प्रश्न देखने को मिलेगा तो इसमें क्या करना है, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होता है आंतरिक पदों के गुणनफल के, ठीक है। तो बस आप फटाफट उन्हें बाहर वाले का बाहर से गुणा कर दीजिए और अंदर वाले पद जो हैं अंदर वाले पद से गुणा कर दीजिए यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर x बराबर कितना हो जाएगा, 60, और इधर हो जाएगा 7 गुणे में और 21 से यहाँ पर भाग दे देंगे। अब 7 से कट रही संख्या है, 7 कम 7, 7 3 21, 3 बार। अब ये 3 से कट रही, 3 कम 3, 3 दूना 6 0, यानी x बराबर कितना आ गया यहाँ पर 20। तो हमारी यहाँ पर वैल्यू कितनी आ गई है, 20, यानी 20। ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जब भी ऐसे प्रश्न आएंगे, चाहे x यहाँ पर मान लो ज्ञात करने को तो यहाँ पर हो चाहे जहाँ पर हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप बाह्य पदों का गुणनफल बराबर कर लीजिएगा आंतरिक जो पद हैं उनके गुणनफल के, इस तरीके से लिख लीजिएगा। उसके बाद सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया, 9 और 64 के बीच मध्यानुपाती ज्ञात करें। अब 9 और 64 के बीच मध्यानुपाती के लिए फार्मूला हमने क्या बताया था। देखिए जब भी हमारा मध्यानुपाती निकालना हो तो अंडर रूट में हमें a इंटू बी करना है। तो ये ध्यान रखना, बस छोटा सा फार्मूला है, बार बार प्रैक्टिस करेंगे आपको ये तैयार हो जाएगा। अब इनको बस अंडर रूट में रख दीजिए, इनका मध्यानुपाती आ जाएगा, 9 गुणे 64 हो जाएगा। इस तरीके से आप लोगों को पता है ये सब के सब परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं। अगर अंडर रूट के बाहर हम 9 का वर्गमूल निकालें, ठीक है, तो इसका कितना बनेगा, 3 बनेगा, क्योंकि 3 3 9 होता है। 64 का निकालेंगे वर्गमूल कितना आएगा, 8। तो अब बस सॉल्व कर देंगे, 8 3 24। तो इस तरीके से हमारा वर्गमूल यानी मध्यानुपाती कितना निकल के आ गया, 24 बताएंगे। तो देख सकते हैं वर्गमूल के अंदर जो भी यहाँ पर नंबर्स होंगे वो रखे जाएंगे। ये फार्मूला बशर्ते यहाँ पर फार्मूला को आपको ध्यान रखना है, बहुत ही फास्ट जो है आप इनका आंसर निकाल पाएंगे हर किसी का। तो चाहे मध्यानुपाती हो, चाहे तृतीया हो, चाहे चतुर्था हो, चाहे प्रथमा अनुपाती पूछ ले, कोई भी पूछ ले, आप बहुत ही आसानी से निकाल पाएंगे। अगला प्रश्न दिया गया, 10 और 25 का तीसरा समानुपाती ज्ञात करें। 10 और 25 का तीसरा यानी तृतीय अनुपाती कह रहा है। अब तृतीय अनुपाती के लिए हमने फार्मूला बताया कि यहाँ पर b² करना है, यानी यहाँ पर दो हमारे पास संख्याएं हैं a और b। तो a और b, तो b जो दूसरे नंबर की उसका वर्ग करना है, पहली बार से भाग दे देना है। तो 25 का वर्ग करेंगे आप तो कितना मिल जाएगा, तो आप बताएंगे यहाँ पर मिलेगा 625 मिलेगा। और नीचे 10, अब 10 से डिवाइड करेंगे, दशमलव कहाँ पे लगेगा, 1 0 ना, 1 के बाद लग जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 62.5। तो इस तरीके से हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ये बहुत ही छोटे छोटे लग रहे हैं, बशर्ते यहाँ पर आप लोगों को ये फार्मूला अगर आता होगा तो छोटे लगेंगे, वरना इसे अरेंज करेंगे तब सॉल्व करेंगे तो बहुत समय जाएगा। तो समय आपका बचाने के लिए हम बहुत ही छोटे छोटे फार्मूले लेके आते हैं, उसी पर बेस्ड होते हैं, और ये सारे के सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं, ध्यान रखिएगा। ये बहुत ही फास्ट लग रहे हैं, देख सकते हैं छोटे छोटे फार्मूले तैयार करने से।
अगला प्रश्न पूछा गया 81:64 का वर्गमूलानुपात क्या होगा। अब यहाँ बोला गया वर्गमूला अनुपात। देखिए वर्गमूला अनुपात निकालने के लिए हमें इनका वर्ग बनाना पड़ेगा, इस तरीके से वर्ग में लिखना पड़ेगा। ठीक है, ना लिखें तो डायरेक्ट आप आंसर इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम तो समझाने के लिए लिख रहे हैं, वरना तो आंसर तो देखकर ही 1 सेकंड का काम है, इसका आंसर आप टिक कर लेंगे। ठीक है, अब इसका बताना है वर्गमूल। अब इसका वर्गमूल नंबर क्या होगा, तो आप बताएंगे यहाँ पर 9 हो जाएगा। 64 का कितना होता है 8, बस यही इसका आंसर था, ऑप्शन बी। तो हमने यहाँ पे लिख के बता दिया है, इस तरीके से यहाँ पर वर्गमूल में पूछा गया था। तो ये हमारी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है, अब इसका स्क्वायर रूट बताना था, तो क्या है 81 का 9 है, 64 का यहाँ पर 8 है। कुछ भी संख्या रख सकता था, जैसे 25 रख देता तो उसका 5 हो जाता, तो कोई दिक्कत नहीं, आप बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे। चाहे यहाँ पे घनमूला पूछेगा तो घनमूल का निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न दिया गया, देखिए ये प्रश्न देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा प्रश्न है और बहुत ही आसानी से इसका आंसर हम निकालेंगे। अब कैसे आंसर निकालना है ये चीज़ समझनी है। अब देखिए यहाँ पर जो भी यहाँ पर हमारा पद दिया गया है, जैसे पहले वाले में दिया कि 12 और 30 के तृतीयानुपाती और 9 व 25 के मध्यानुपाती का अनुपात। तो पहले नंबर तृतीया निकालेंगे। तृतीया का फार्मूला क्या था, तृतीया के लिए हमने बताया था जब भी तृतीया हो तो उसमें b स्क्वायर कर देना अपॉन में a कर देना। तो यहाँ पर b कितना है, यहाँ पर 30 है, 30 का वर्ग कर देंगे, 12 जैसा है वैसे ही लिखेंगे। अब यहाँ पर इनका वर्ग करेंगे तो मिल जाएगा कितना 900, नीचे कितना आ जाएगा 12। ठीक है, अब हम चाहें तो इसे 3 से काटें या 12 से कट जाएगी संख्या पूरी, तो हम चले 3 से काट देते हैं। तो 3 3 9 और 3 चौके 12। अब 4 से इसे काट देंगे, 4 एकम 4 और 4 सते 28, बचेगा यहाँ 2 और 4 पंचे 20, यानी कितनी बार लग जाएगा 75 बार। तो इसका यहाँ पर तृतीय अनुपाती कितना निकल के आ गया, तो आप बताएंगे 75। अब इन संख्याओं का निकालते हैं मध्यानुपाती। मध्यानुपाती के लिए फार्मूला बताया था, अंडर रूट में जो भी दोनों पद दिए जाएंगे उन्हें अंडर रूट में रख के गुणा कर देना है। अब हमें पता है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो इनका वर्गमूल क्या बन जाएगा, 9 का बनेगा 3, 25 का वर्गमूल क्या बनेगा 5, तो कितना बन जाएगा 5 3 15। तो इस तरीके से हमने मध्यानुपाती निकाल लिया। यहाँ पर कितना है 15 और यहाँ पर तृतीयानुपाती 75। अब यहाँ तृतीय और मध्यानुपाती का यहाँ पर हमें निकाल लेना है अनुपात। तो सबसे पहले बोला गया तृतीय, तो तृतीय को लिखेंगे, फिर बोला गया मध्यानुपात, तो मध्यानुपात कितना है यहाँ पर 15। अब इससे सॉल्व कर देंगे, 15 कम 15 और 15 पचे 75, तो कितना बन गया 5:1। तो यही इसका राइट आंसर था, ऑप्शन बी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें और शेयर भी कर दिया करें।